गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आज जो मेरा टॉपिक है वो इंग्लिश सेकंड में है और उस टॉपिक का नाउन है, वो नाम है बेटा, वो क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। तो मेरा जो टॉपिक है वो नाउन है। नाउन क्या होता है बेटा? संज्ञा। नाउन क्या बोला जाता है? संज्ञा। हम इसको कह सकते हैं कि नाउन का अगर कोई डेफिनेशन बताए तो बहुत सा डेफिनेशन होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, प्लेस, पर्सन ऑफ और ए थिंग। बट ये जरूरी नहीं है कि आप इसी डेफिनेशन को दो। एक डेफिनेशन और है, मैं बता देता हूं, आप सीधा लिख दो, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड मतलब नाउन क्या है? एक ऐसा है जो किसी के नाम है, किसी का भी नाम है। इस दुनिया के अंदर अगर कोई भी चीज है, अगर उसका नाम है तो वो क्या है? नाउन है। वो क्या है? नाउन है। कैसे? अगर मेरे पास ये मार्कर है तो ये भी क्या है? नाउन है। ये बोर्ड है, ये भी क्या है? नाउन है। ये चेयर मेरे पास रखा है, ये भी क्या है? नाउन है। मैं जो लिख रहा हूं, मैं भी कौन हूं? नाउन है। मतलब इस संसार के अंदर अगर किसी का नाम है तो समझ लेना वो क्या है? नाउन है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया ना? डेफिनेशन बढ़ा देने का जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो सीधा कह दो, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? तो बहुत सा जो बच्चा होता है ना, वो सीधा बोल देगा 5। 5 नहीं होता है। मैंने क्या पूछा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन कितने प्रकार का होता है। तो बेटा नाउन 2 ही प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला जो नाउन होता है वो क्या होता है बेटा? काउंटेबल नाउन। ठीक है ना। और दूसरा बेटा होता है, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना। काउंटेबल नाउन वो जिसको आप काउंट कर लो, अनकाउंटेबल नाउन वो जिसको आप काउंट ना कर पाओ। अच्छा, अब मैं पूछूं काउंटेबल नाउन में क्या क्या बेटा आएगा? तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। दूसरा बेटा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और तीसरा बेटा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना। ये जो 3 जो नाउन है वो किस में चले जाएंगे बेटा? काउंटेबल में चले जाएंगे। अब मैं पूछूं अनकाउंटेबल में कौन कौन जाएगा? तो बेटा पहला जो जाएगा वो क्या जाएगा? मटेरियल नाउन। दूसरा बेटा क्या जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं ये आपसे पूछूं कि प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है? अगर किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का अगर कोई पर्टिकुलर नाम है तो वो क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन। कैसे? जैसे मैं किसी भी जैसे ले लूं, राम एक लड़के का नाम है, रामायण एक बुक्स का नाम है, और ताजमहल एक बिल्डिंग्स का नाम है। ये क्या है? एक पर्टिकुलर नाम, एक प्रॉपर नाउन हो गए। तो ये किस में चला जाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। मैं कहूं कॉमन नाउन में बेटा क्या जाएगा? कॉमन नाउन में ये है कि कोई भी किसी का जो कोई भी एक वर्ड हम यूज करते हैं वो सेम काइंड में करते हैं। तो वो कास्ट को डिफाइन करता है, जाति को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्री। ट्री मीन्स क्या हो गया? पेड़। अब पेड़ तो बेटा आम का भी होता है, पेड़ बबूल का भी होता है, पेड़ बरगद का भी होता है। तो ये, अब मैं कहूं गर्ल, लड़की, जो भी फीमेल होगी, जो अनमैरिड होगी, मैं कह सकता हूं वो गर्ल है। तो वो जरूरी नहीं एक लड़की के लिए हम यूज करेंगे, वो जितनी भी लड़कियां होगी सबके लिए ये वर्ड हम यूज करेंगे। मैन क्या है बेटा? कॉमन नाउन। काव, ये एक जो एनिमल्स होता है वो एक उसकी जात को डिफाइन करता है। बफेलो। ठीक है ना। तो ये किसमें चला जाएगा बेटा? कॉमन नाउन में। अब मैं बेटा बात करूं क्या? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या बेटा? ये एक समूह को, किसको? एक समूह को डिफाइन करता है। जैसे मैंने बोल दिया बेटा आर्मी। आर्मी क्या होता है? एक फौजी जो होते हैं उनके पूरे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मी। मैं बेटा बोल दूं ज्यूरी। ज्यूरी मींस क्या होता है? जो जज होते हैं, जजों के समूह को कहते हैं। मैं कह दूं बेटा स्टाफ। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? किसी का भी, ये टीचर का स्टाफ हो सकता है, किसी भी वर्कर का स्टाफ हो सकता है। तो वो एक समूह को डिफाइन करेगा। मैं अगला बोल दूं अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बेटा मैं ये बोल दूं इसका क्या है? एक अंगूर का गुच्छा। अब एक अंगूर के गुच्छे में एक तो नहीं होगा, उसमें बहुत सारे अंगूर होंगे। तो ये जो तीनों जाएंगे, ये किसमें चले जाएंगे बेटा? काउंटेबल में, क्योंकि इनको हम गिन भी सकते हैं। क्या जितनी जो गर्ल होंगी उनको हम नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं। जितनी काव होंगी उनको भी हम गिन सकते हैं, जितने आदमी हम उनको भी गिन सकते हैं। और चाहे आर्मी में कितने भी सैनिक हो, चाहे वो जज का कितना भी समूह हो, कितना भी स्टाफ हो, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, या हम कह सकते हैं पदार्थवाचक। कैसे? जो भी, जैसे ऑयल, जैसे बेटा शुगर, जैसे घी, जैसे आयरन, ये क्या है? ये पदार्थ हैं। क्या है?
पदार्थ है, इनकी सहायता से हम कुछ बना के तैयार कर सकते हैं। अब मैं कहूं टेबल, टेबल बेटा किस में जाएगा, कॉमन में जाएगा, बट ये टेबल बनती किससे है, लकड़ी से, वुड, तो ये किस में चला जाएगा बेटा, मटेरियल में चला जाएगा, ठीक है ना। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बात आता है एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है आप किसी भी चीज को अपने भाव द्वारा प्रकट कर सकते हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और वो एकदम बिल्कुल क्या है, ईमानदार है, तो उसका जो भी वो काम करेगा तो आप उसको क्या समझोगे कि ये बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है, तो केवल आप सोच सकते हो उसको, ना तो आप काउंट कर सकते हो ना कुछ भी कर सकते हो। मैं जैसे कहूं ट्रुथ, ट्रुथ सत्य, सत्य क्या है उसको हम गिन नहीं सकते, ना उसको हम छू सकते, पकड़ सकते, उसको केवल इमेजिन कर सकते हैं, ये तो क्या है, भाव है, ठीक है। तो मैं पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो आप क्या कहोगे, या हम कहें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो आप कहोगे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इट इज द सफिशिएंट, ठीक है। मैं कहूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो आप कहोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। मैं कहूं हाउ मेनी पार्ट ऑफ काउंटेबल नाउन, तो आप बेटा बताओगे देयर आर 3 पार्ट ऑफ काउंटेबल नाउन, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन में बेटा क्या आएगा, एक पर्टिकुलर नाम आएगा, हाँ प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन है उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर राम वो नाम है, जैसे राम, गीता, सीता वगैरह है। कॉमन नाउन में किस सभी के लिए एक ही नाम यूज किया जाए, जैसे ट्री है, पेड़ है, जैसे गर्ल है, बॉय है, मैन है, वो क्या है, हम केवल उसको क्या करेंगे, एक जाति विशेष के अकॉर्डिंग उसको हम जज करेंगे। कलेक्टिव नाउन किसी का भी है, वो क्या होना चाहिए बेटा, एक समूह होना चाहिए, चाहे आर्मी हो, चाहे अ बंच ऑफ ग्रेप्स हो, चाहे वो अ कैटल ऑफ एनिमल हो, कुछ भी हो, जानवरों का झुंड, तो वो क्या एक समूह में जाएगा ना। अब मैं बेटा कहूं कि अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल, अब जो जैसे ऑयल है उसको गिन नहीं सकते हैं, मिल्क है उसको गिन नहीं सकते, शुगर है उसको गिन नहीं सकते, और ये सबके सब क्या है, पदार्थ हैं, तो ऐसे नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसको केवल हम अपने केवल भाव द्वारा प्रकट कर सकते हैं, बाद बाकी ना तो इसको छू सकते हैं, ना तो इसको स्पर्श कर सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं। जैसे ट्रूथ हो गया, होनेस्टी हो गया, लव हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक था नाउन का, वो ऑलरेडी वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। नाउन का डेफिनेशन ये जरूरी नहीं है कि नाउन इज ए नेम, प्लेस, पर्सन ऑफ और ए थिंग। द डेफिनेशन ऑफ नाउन वो इट इज द सफिशिएंट, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है।